Hello everyone, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment. Friends, I have a question for you. Do you know that why mostly NIOS students fail in results? If you are an NIOS student, this video is going to be very necessary and very lucrative for you guys. So let me take you to my class and there I will teach you 5 major points, and I'm damn sure if you take my word seriously, you will be able to transform your education and performance in your upcoming exam April 2022. So guys, what are you waiting for? Let's get on the class and I hope you watch this video till the end. क्लास में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता हूँ ऐसे 5 पॉइंट्स जिसे समझने के बाद आप किसी भी कीमत पे फेल नहीं हो सकते। फेल वर्ड आपके डिक्शनरी से गायब हो जाएगा आज। देखिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे हैं एनआईओएस के एग्जाम 2022 जिसमें आप गारंटीड पास हो सकते हो अगर आपने ये 5 मेजर पॉइंट्स अपने ब्रेन के अंदर सेट कर लिए तो आज मैं आपको बताने वाला हूं अपने अंदाज में और आपको सिखाऊंगा कि ये 5 पॉइंट्स क्या है जिसकी वजह से अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको समझने के बाद आप फेल हो ही नहीं सकते, यानी कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं इस अप्रैल 2022 के फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बच्चों के पास किताबें नहीं है। बच्चों का मेजर क्वेश्चन है नो बुक्स, नो प्रॉपर गाइडेंस। ये दो चीजें बच्चों के पास नहीं होती है एनआईओएस बोर्ड के अंदर। स्पेशली दिस इज द मेजर क्वेश्चन दैट एवरी स्टूडेंट हैज कि उसके पास किताबें नहीं है। किताबें ना होने का मतलब यही है कि आपके पास रास्ता ही नहीं है, तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे कैसे? अगर आपने 12th में एडमिशन लिया है तो 12th हो गया आपका डेस्टिनेशन, और 12th तक पहुंचने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे 12th में एडमिशन लेते हैं वो मार्केट में जाके बुक खरीद के लेके आते हैं 12th की इकोनॉमिक्स की, 12th की फिजिक्स की, 12th की केमिस्ट्री की। अरे भैया, एनआईओएस बोर्ड के अंदर और सीबीएसई के अंदर यही तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन सीबीएसई इफ यू टेक एडमिशन इन 12th क्लास यू हैव टू स्टडी ओनली 12th syllabus. But if you take admission in NIOS board and you are a student of 12th class, you have to study 10th, 11th and 12th, right? At least if you leave 10th class, अगर 10th class को छोड़ भी दो तो अभी आपको 11th and 12th तो पढ़ना ही पड़ेगा। And the same goes to 10th class. अगर आप सीबीएसई के अंदर 10th में एडमिशन लेते हो तो आपको 10th पढ़ लिया आपने तो इनफ फॉर यू, राइट? लेकिन अगर एनआईओएस बोर्ड में अगर आपने 10th में एडमिशन लिया है तो दोस्तों आपको 9th भी पढ़ना पड़ेगा। So your syllabus is double, 9th class and 10th class if you take admission in 10th, talking about NIOS board. यही डिफरेंस है जिसकी वजह से बच्चे रिजल्ट्स अच्छे नहीं लेके आ पाते। उनके पास एक ही सब्जेक्ट होता है, वो उसको पढ़ते रहते हैं। अब उन्होंने 12th क्लास में एडमिशन लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, वो बच्चा 12th की इकोनॉमिक्स पढ़े जा रहा है। उसको यही नहीं पता कि उसको 11th के भी क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे उसके एग्जाम के अंदर। और जब वो एग्जाम देने की तैयारी करता है और जब एग्जाम देने जाता है तो वो अपने 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ के जाता है। जब वो वहां पर बैठता है, इकोनॉमिक्स को देखता है पेपर को, तो उसको कहता है कि आधे सवाल तो मेरे को आते ही नहीं, ये क्या दे रखा है। उसे क्या पता कि ये 11th के भी क्वेश्चंस इसमें एडेड है। तो ये मेजर क्वेश्चन होता है जिसकी वजह से बच्चे के 50% मार्क्स तो वैसे ही डाउन हो जाते हैं, यानी कि वो 50% पेपर की तैयारी करके आता है, उसमें भी उसके 45-43 नंबर आते हैं, वो भी अगर पेपर अच्छे से पढ़ लिया तो। और अगर उसमें से भी नहीं आ पाया, फेल, रिजल्ट फेल। एक रीजन ये होता है जिसमें बिना किताबों के नो प्रॉपर गाइडेंस की वजह से बच्चा फेल हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ नॉलेज रिजल्टेड फेल। अब नॉलेज नहीं है बच्चे के पास, तो बच्चा नॉलेज अगर बच्चे के पास नहीं है तो कौन बताएगा उसको कि एनआईओएस बोर्ड के अंदर अगर आपने 10th ले रखी है तो आपको 9th भी पढ़ना पड़ेगा, और अगर आपने 12th ले रखा है तो आपको 11th भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर एमजी एजुटेनमेंट चैनल पे मैं हर वीडियो के अंदर बच्चों को बताता हूं कि दोस्तों यहां पर एक तरीका है जिसमें एनआईओएस बोर्ड के अंदर बहुत इजीली आप पास हो सकते हो। बिल्कुल सिंपल वे, देयर इज अ वेरी सिंपल वे दैट यू कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट इन एनआईओएस बोर्ड। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कीप इन योर माइंड टू गेट एक्सीलेंट रिजल्ट? मैं इस वीडियो के एंड में आपको जरूर बताऊंगा, उसके बारे में बड़े ध्यान से देखिएगा। एनआईओएस के कुछ रिटायर्ड टीचर्स हैं। जब हम, आपको पता है एनआईओएस बोर्ड से जब हमारा धरना किया था हमने वहां पर, उसके बाद हमारे उनके कुछ टीचर्स के साथ हमारा संपर्क हो गया था। वहां पे कुछ एनआईओएस के रिटायर्ड टीचर्स थे। मेरा उनसे मेजर क्वेश्चन यही था कि एनआईओएस का जो रिजल्ट होता है वो सीबीएसई से इतना डाउन क्यों होता है? इतना डाउन मतलब 50% भी नहीं आता आपका रिजल्ट। तो क्या रीजन है कि वाई स्टूडेंट फेल? ये हो क्यों जाते हैं फेल? वाई स्टूडेंट्स फेल मोस्ट ऑफ द टाइम इन एनआईओएस बोर्ड? तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो मैंने कहा गाइडेंस के अलावा कुछ और चीज आप, मतलब ये लाइन से तो बच्चा पास नहीं होगा ना, कुछ दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा यस, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, अगर वो बच्चा ले ले तो वो आराम से पास हो जाएगा। तो मैंने कहा ये पीडीएफ में मतलब क्या चीज है? तो मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूं। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ पीडीएफ्स बनाए एंड द टीचर्स मेड इट इजी। मेड इट इजी व्हाट? ये जो प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट की, बच्चे फेल हो जाते हैं एनआईओएस बोर्ड के अंदर, उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इजी कर दिया है हमने। अब वो क्या इजी कर दिया है मैं बताता हूं, देखिए। स्टडी ओनली पीडीएफ्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज ये है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है भाई। आप लोगों के पास टाइम नहीं है पढ़ने का। आपको पता है आपके अप्रैल की 6 तारीख से टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग अगर पेपर होते हैं
अगर पेपर होते हैं तो उसमें आपको पेपर देना पड़ेगा, और पेपर देने के आपके पास टाइम है लिमिटेड। एनएमएस बोर्ड की 12th क्लास में अगर आप देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट की किताब देखेंगे 2 या 3 किताब है पर सब्जेक्ट। मैं बता रहा हूं आपको, मार्केट से खरीद के लेके आ गए तो वो आपको एक ही सब्जेक्ट की किताब दे देगा। अगर आपने 12th की फिजिक्स की ले ली तो उसमें 11th का कुछ नहीं होगा। अगर आपने 10th क्लास की साइंस ले ली तो उसमें 9th क्लास की नहीं होगी। तो फेल तो 50% नंबर तो वैसे ही कमाने हैं आपके। तो अब आपको पढ़ना क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एनआईवीएस की कुछ रिटायर्ड टीचर्स ने मिलकर कुछ बुक्स के शॉर्ट्स लिए और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप उसको स्टडी करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, इस पीडीएफ की सबसे बड़ी और सबसे बेहतर चीज मुझे क्या लगी मैं आपको बताता हूं, न्यू पैटर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। मार्केट से किताबें लेके आते हो, जो भी पब्लिकेशन की किताब आप पढ़ रहे हो ना, ये पिछले 15 साल से 16 साल से 20 साल से ना वही क्वेश्चंस को छापे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस बच्चों के पेपर में आ जाते हैं लेकिन कुछ नहीं आ पाते। ऐसा क्यों नहीं होता यार? जिस किताब को आप मार्केट से खरीद के लाते हो पूरा पेपर उसी में से आ जाए। कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना। लेकिन अक्टूबर सेशन के अंदर हमारे पीडीएफ में से ऐसा हुआ था। फिजिक्स का पीडीएफ 75% उसी में से आ गया था। हिंदी की बात करें तो 82% पेपर हमारे हिंदी के पीडीएफ से आ गया था। ये वही पीडीएफ है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये वही पीडीएफ है। इसमें आपको न्यू पैटर्न मिलता है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो होंगे जो मार्केट की किताबें में होंगे वही होंगे, लेकिन उनके पैटर्न भी चेंज करके क्वेश्चंस दे रखे हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट टाइम उसका जो क्वेश्चन होगा वो डिफरेंट तरीके का आ जाएगा। सवाल उसी लेसन से होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, लेकिन पैटर्न चेंज होगा, कुछ और तरीके से पूछा गया होगा। इस पीडीएफ में वो सारे जो बॉम्ब है ना, हमने वो रेडी कर रखे हैं, मतलब ये ब्लास्ट होने के लिए रेडी है। बस एक बार इसको आप लेके पढ़ लिया ना तो पेपर में धमाका करके आओगे आप। ये ऐसे पीडीएफ्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ न्यू पैटर्न है। उसके बाद शॉर्ट है। शॉर्ट मींस दैट यू डोंट हैव मच टाइम टू स्टडी हैवी बुक्स। You can easily go to the market, you can buy any book, but this is not the right time to study those heavy books. You have very less time. So what you have to do, basically आपको ये short PDFs लेने चाहिए। ये आपका टाइम सेवर है, ये आपका टाइम बचाएंगे। इसका टाइम बचेगा आपका कम समय में। ये पीडीएफ सारे रेडी कर लोगे आप तो आपका न्यू पैटर्न हो गया। शॉर्ट हुए, टाइम बचा तो टाइम सेवर करा आपने। रिवाइज कर सकते हो इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ सकते हो इसको, राइट? और सक्सेस गारंटीड। यही 3 तो काम करने हैं आपको। और करना क्या है? मुझे बताओ, कौन सा बड़ा तीर मार लिया? बहुत बड़ा काम नहीं है ये। सारा काम तो इन टीचर्स ने इजी कर दिया। एक पीडीएफ में आपको पूरा एक सिलेबस बना के दे दिया एक सब्जेक्ट का। आपको उसे लेना है और उसे स्टडी करना है। दैट्स इट। बस इतना काम करना है आपको। दोस्तों ये पीडीएफ लेके आप पढ़ लीजिए। गारंटीड मैं कहता हूं कि पेपर करने के बाद जब आप फोन करोगे ना मुझे, तो गर्व से कहोगे कि सर मजा आ गया, साल बचा दिया आपने। यही होगा, मैं आपको बता रहा हूं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमारी वीडियोस देखी है, वो ले चुके हैं, स्टडी करना शुरू कर चुके हैं। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू शुड टेक दीज पीडीएफ्स। बस छोटी सी बात आपको बता दूं कि ये पीडीएफ्स हमने टीचर से अरेंज किए हैं। इसका चार्ज है, इट्स चार्जेबल, बहुत ही मिनिमम चार्ज है, लेकिन 1 साल बच सकता है आपका। कम से कम स्टडी सेंटर में 2500, 3000, 5000 दे के पास होने से ज्यादा बढ़िया है कि अभी इनको लेके पढ़ लीजिए। लिमिटेड, बहुत लीस्ट प्राइस इसका हमने रखा हुआ है। आप इसे ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, अपनी साल बचा सकते हैं। मेरा काम था आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का रास्ता दिखाना। दौड़ना आपका काम है, फैसला आपका है, तरीका मैंने बता दिया। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको दोस्तों ये पीडीएफ चाहिए, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अपने सब्जेक्ट्स लिखिए, मीडियम लिखिए, क्लास लिखिए, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, क्लास लिखिए, 10th है या 12th है, तो अपने सब्जेक्ट्स के नाम लिख दीजिए। पीडीएफ अवेलेबल है और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। शॉर्ट है, टाइम सेवर है और बहुत जल्दी आपके गुड मार्क्स आ जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे पास हो जाओ।